अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 के जो पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द कंट्रोल प्रॉपर्टीज़। Before writing an event procedure for the control of response to user input, you have to set certain properties for the control of determine its operations and how to it will work with the event procedure। यहाँ पे कुछ चीज़ें जब लिखने से पहले हमें उसके प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए यूज़र को। ठीक है, कुछ इनपुट जो है वो डालने से पहले उसको पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ उसका प्रोसीजर क्या है। जब मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो वो कैसे करना है, उसका इवेंट जो प्रोसीजर्स है वो क्या होगा, किसके साथ होगा, ये सारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू चेंज द कैप्शन, एग्जांपल जैसे कि उसको कैप्शन चेंज करना है, जस्ट हाईलाइट करना है फॉर्म 1 को अंडर द नेम कैप्शन। नेम जो है कैप्शन जो है वो उसके अंदर रखना चाहिए एंड चेंज इट अनदर नेम, ये जो है वो दूसरे नाम में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए उसको प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेवर्स ऑफ फॉर्म 1 शो बैक कलर। ठीक है, एन एच 00000 एंड सब। Another example is to change the control shape to the a particular shape to add routine by writing the following code। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपने एक शेप बनाया है उसको दूसरी शेप में, एक पर्टिकुलर शेप में इसको चेंज करना हो तो, या कुछ चीज़ें आपने लिखा है उसको कोड में चेंज करना हो तो यहाँ पे प्रेवर्ट्स ऑफ फॉर्म लोड शेप। ठीक है, इस तरह से करना है। अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द कॉमन कंट्रोल्स ऑफ विजुअल बेसिक, उसकी कुछ कॉमन के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द टेक्स्ट बॉक्स तो आप सबको पता है। द टेक्स्ट बॉक्स इज द स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड शो द आउटपुट। यूज़र जब कोई इनपुट वहाँ पे डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे आउटपुट जो है वो शो करते हैं। इट कैन हैंडल स्टारिंग द न्यूमेरिक डाटा बट नॉट इमेज और पिक्चर्स। ये सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि उसको कुछ न्यूमेरिक चीज़ें नंबर्स वगैरह लिखा हो, इमेज वगैरह को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। Staring and text box can be converted into numeric data by using the function value text। स्टेरिंग जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक डाटा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, VL ब्रैकेट में टेक्स्ट है। ठीक है, एग्जांपल इन दिस प्रोग्राम 2 टेक्स्ट बॉक्स आर इंटरेस्टेड इनटू द फॉर्म टुगेदर विद ए फ्यू लेवल्स। एग्जांपल दिया है जैसे कि 2 बॉक्सेस है टेक्स्ट के। ठीक है, इनटू द फॉर्म टुगेदर विद ए फ्यू लेवल्स, इसको कुछ लेवल करना है। द 2 बॉक्सेस आर यूज टू एक्सेप्ट इनपुट, 2 जो बॉक्सेस है वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र की तरफ से इनपुट मिलेगा। One of the label will be used to show the sum of 2 numbers that are entered into the text box। दूसरा एक जो है लेबल जो है वो क्या करेगा, उस चीज़ को शो करेगा जैसे कि जो 2 नंबर्स उसने लिखा था 2 डब्बों में उनको कैलकुलेट करना, सम करना। जैसे कि एक डब्बे में आपने 1 लिखा है, दूसरे डब्बे में आपने 2 लिखा है, तो ये क्या करेगा, इनपुट डालने के बाद उसको एक्सेप्ट करके वहाँ पे दूसरा जो है लेवल जो है उनको सम कैलकुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके जो उसका आंसर आएगा 1 + 2 3, ठीक है, वो उसका आंसर निकालेगा। ठीक है, बेस कॉमन बटन इज आल्सो प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को कैलकुलेट करने का काम जो है वहाँ पे, प्लस करने का काम जो है वहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि एक बॉक्स में 100 लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है 500, तो यहाँ पे 600 जो है वो यहाँ पे हुआ है, सम में क्या आया है 600। तो द लेबल इज नॉट ओनली यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स टू द यूज़र बट आल्सो यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। लेबल जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए या उनको गाइड्स करने के लिए नहीं होता है, ये उसके लिए आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज कैप्शन। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कैप्शन है। यूज द सिंटैक्सेबल कैप्शन, इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा।
जो न्यूमेरिक डाटा आपने वहाँ पे लिखा है उनको डिस्प्ले करेगा। द कमांड बटन द कमांड बटन इज यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इज शो ए इलिस्ट्रेशंस दैट द बटन इज प्रेस्ड व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन इट। जब यूज़र जो है उस पर क्लिक करेगा तो उसकी इलिस्ट्रेशंस को रिजल्ट्स को वहाँ पे शो करेगा। द मोस्ट कॉमन इवन एसोसिएटेड विद द कमांड बटन इज क्लिक इवन। एक क्लिक बटन पे क्लिक करने से आपको जो प्रोसीजर्स होगा वहाँ पे शो हो जाएगा और आपको सारा प्रोसीजर जो है वहाँ पता चल जाएगा। द पिक्चर बॉक्स, नाम से ही पता चल रहा है हमें यहाँ से कुछ पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे शो करना हो या लोडिंग करना हो तब। द पिक्चर बॉक्स इज़ यूज टू हैंडल ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन लोडेड ए पिक्चर एट डिज़ाइन फेज बाय क्लिकिंग ऑन द पिक्चर आइटम द प्रॉपर्टीज़ विंडो एंड सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द सेलेक्ट फोल्डर। जैसे कि हमें कहीं जगह पे हमें कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत होते हैं तो यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स जो है यहाँ से इस प्रॉपर्टी विंडो से एक पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे हम पिक्चर जो है डाल सकते हैं। ठीक है। इमेज बॉक्स, द इमेज बॉक्स हैंडल्स इमेज एंड पिक्चर्स। इमेज और पिक्चर्स को हैंडल करेगा। द फंक्शन मोस्टली आइडेंटिकली टू द पिक्चर्स बॉक्स। ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपको पिक्चर बॉक्स जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा। हाउएवर देयर इज़ मेजर डिफरेंस। इसमें एक ये डिफरेंस होगा कि द इमेज इज़ एन इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स में आपको सिर्फ इमेज बॉक्स मिलेगा जहाँ से आपको उसका साइज़ जो है छोटा करना बड़ा करना है वो। ठीक है। लिस्ट बॉक्स, जहाँ पे आपके जो भी फोल्डर्स होगा लिस्ट वो सारा आपको वहाँ पे दिखाएगा। द लिस्ट बॉक्स इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंट लिस्ट आइटम्स। देखा वेयर द यूज़र क्लिक एंड द सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे जो भी बॉक्स में जो भी लिस्ट जो है वहाँ पे आइटम्स जो है अवेलेबल होगा। इन चीज़ों को आप वहाँ से कोई जो भी लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है तो आपको वहाँ से एक लिस्ट जो है सेलेक्ट करना है। जैसे कि लिस्ट एड आइटम्स लेसन 1 2 3 4 है। इनमें से कोई भी एक लिस्ट जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बो बॉक्स। Combo box is applied to present a list of items where the user and can click and choose the items from the list. यूज़र जो है वहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स जो है वहाँ पे अप्लाई करेगा। जब उसको कोई चीज़ जो है वो लिस्ट जो है चाहिए होगा तो वो वहाँ से अपना जो भी लिस्ट होगा वो वहाँ से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स कंट्रोल्स द यूज़र टू अनसेलेक्टेड कैन कैप्शंस। जैसे कि हमें कुछ चीज़ें, आप सबको पता होगा, हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना होता है या अनसेलेक्ट करना होते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कि हम कुछ चीज़ चेक कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ठीक है। आप मान लो कि आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आप मार्क कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर इसने सही लिखा होगा वहाँ पे हम टिक लिखेंगे, जहाँ पे गलत लिखा होगा वहाँ पे हम क्रॉस लिखेंगे। ठीक है। चेक एंड अनचेक। ठीक है। द ऑप्शन बॉक्स जो है वो कंट्रोल्स द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस। यहाँ से एक की चॉइस जो है वो एक चीज़ जो है वहाँ से एक बॉक्स जो है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली वन ऑप्शन बॉक्स कैन बी सिलेक्ट ऑन टाइम। एक टाइम पे हम एक ही ऑप्शन बॉक्स जो है वहाँ से एक ही चीज़ जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इट्स वैल्यू इज सेट। जैसे कि हमें ट्रू और फॉल्स का कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रू होगा, ट्रू लिखेंगे, उसमें फॉल्स के ऑप्शन बॉक्स में हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए होते हैं जहाँ पे ट्रू फॉल्स का कुछ ऑप्शंस वगैरह होते हैं। ड्राई लिस्ट बॉक्स जो है यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे बना हुआ है ABCD, वहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। हमारी जो फोल्डर्स है, हमारा ड्राइव्स है, यहाँ से हमें जो भी, जैसे कि ए में आपने इमेज रखा होगा या वीडियोस रखा होगा, अलग अलग तरह के आपने प्रोग्रामिंग्स रखा या एप्लीकेशंस रखा होगा, तो यहाँ पे आप ड्राइव लिस्ट बॉक्स में जाके अपनी ABCD में जो भी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टरी बॉक्स में क्या होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग फाइल्स हो, माइक्रो विजुअल स्टूडियोस वगैरह हो। ठीक है। जहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें, हमें कहीं जगह पे हमें प्रोग्रामिंग जो है रन करना होता है। जैसे कि आप मान लो एग्जांपल, जैसे कि आपको अपनी कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे रन करना है, तो यहाँ से आप जो है जो भी
डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स में जाके ABCD जो भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल लिस्ट बॉक्स आप सबको पता है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे फाइल्स वगैरह का लिस्ट होता है, ठीक है, जितने भी आपने फाइल्स बनाया होगा वो। राइटिंग द कोड, डबल क्लिक ऑन द फॉर्म 1, सबसे पहले फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करना है। द सोर्स कोड विंडो विल अपेयर, उसका कोड जो है वहाँ पे आ जाएगा। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल शो लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहाँ पे जो भी आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट का लिस्ट है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। चॉइस एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चॉइस करके वहाँ पे डबल क्लिक करना है। क्लिक ऑन द प्रोसीजर बॉक्स, प्रोसीजर बॉक्स पे क्लिक करना है। अमंग द इवेंट्स एंड लोडिंग ए फॉर्म, एक फॉर्म जो है वहाँ पे लोड करना है। कमेंट्स बटन प्रेस करना है, उसके बाद प्रेसिंग की ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करना है। चॉइस एनी ऑफ द टू स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद जो भी लिखना है आपको लिखना, प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम, ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।